क्या हुआ जब 350 साल बाद खोले गए इस मंदिर के दरवाजे और अंदर का नज़ारा देखकर सभी गांव वालों के होश उड़ गए। आखिर ये मंदिर पिछले 350 सालों से बंद क्यों था, इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोटा जिले के अंतर्गत आने वाले केशवपुरा गांव के बारे में। बात है सन 1990 की। इस गांव में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम एकलिंगेश्वर महादेव था। परंतु वो मंदिर पिछले 350 सालों से बंद क्यों था, ये राज ही बना हुआ था। एक दिन राकेश नाम के 20 वर्षीय दलित लड़के ने अपने माता पिता से पूछा कि आखिर पिछले 350 सालों से हमारे गांव का शिव मंदिर बंद क्यों है। उसके माता पिता इसके पीछे का सच जानते थे, परंतु उस समय उन्होंने इस बात को टाल दिया। राकेश के मन में पुनः प्रश्न उठा कि सभी लोग इस राज को अपने मन में ही क्यों दबाए बैठे हैं कि इस मंदिर के साथ आखिर हुआ क्या था। जिसके बाद राकेश उस गांव के सबसे उम्र दराज व्यक्ति के पास पहुंचा और उन्हें महादेव की सौगंध दी कि आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि यह मंदिर पिछले 350 सालों से आखिर बंद क्यों है। तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि आज से ठीक 300 साल पहले भी हमारे गांव में जाति को लेकर बहुत भेदभाव हुआ करता था, जो कि आज भी खत्म नहीं हुआ है। उस समय इस मंदिर के बाहर ऊंची जाति के लोगों ने एक बोर्ड लगा रखा था जिस पे लिखा था अगर कोई भी नीची जाति का यानी दलित परिवार का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर को कई सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। परंतु एक दिन जाने अनजाने में लुका छुपी खेलने के दौरान एक दलित परिवार का बालक जाकर उस मंदिर के अंदर छुप गया। जब ऊंची जाति के लोगों ने उस दलित परिवार के बच्चे को मंदिर में देखा तो धक्के मारकर उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। उसके माता पिता को पूरे गांव के सामने अपमानित किया और उनके पूरे परिवार को गांव से बाहर कर दिया। जिसके बाद ऊंची जाति के लोगों का यह कहना था कि अब ये मंदिर अपवित्र हो चुका है और इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राकेश मन ही मन बहुत दुविधा में था। उसे ऐसा लग रहा था मंदिर बंद होने के पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। राकेश ने उन बाबा से कहा कि इतने छोटे से कारण के पीछे यह मंदिर इतने सालों से आखिर बंद क्यों है। महादेव की भक्ति करने का अधिकार तो हर व्यक्ति को है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तब उन बाबा ने राकेश से कहा कि इस दुनिया में उसी का बोलबाला होता है जिसके पास ताकत होती है और हाल फिलहाल में ताकत ऊंची जाति के लोगों के पास है, जिसके कारण वो हमेशा हमें दबा कर रखते हैं। अब राकेश ये बात समझ चुका था कि अगर उसके पास पावर होगी तो वो अब इस मंदिर को खुलवा सकता है और अपने पूर्वजों पर हुए अत्याचारों का बदला भी ले सकता है। उसने खूब रिसर्च करी और ये पाया कि अगर वो इस क्षेत्र का कलेक्टर बन जाता है तो ये गांव नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव उसके मुट्ठी में होंगे, जिसके बाद वो सभी को अपने अनुसार चला सकता है। जिसके बाद राकेश ने खूब मेहनत करी, रात दिन एक करके रख दिए और 20 वर्षीय राकेश ने तकरीबन 3 सालों तक मेहनत करी। पहले नहीं, दूसरे प्रयास में उसने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। कलेक्टर बनने पर उसने सरकार से एक इच्छा जताई कि वो केशवपुरा क्षेत्र का कलेक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उस गांव में बहुत से विकास होने बाकी है जिसको वो हाथ में लेना चाहता है। और ये बात जब ऊंची जाति वाले लोगों तक पहुंची तो उनका मुंह शर्म से झुक गया कि एक दलित परिवार का लड़का हमारे गांव का कलेक्टर बन चुका है। अब राकेश का एक ही मकसद था, 350 सालों से बंद अपने उस गांव के मंदिर को
अपनों के लिए खोलना, जिसके लिए उसने एक योजना बनाई। वो कुछ पुलिस वालों को लेकर के गांव के उस मंदिर पर पहुंचा और सभी गांव वालों से कहा कि कुछ चोर इस मंदिर के अंदर घुस गए हैं, जिन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इस मंदिर के दरवाजे आज खोलने ही पड़ेंगे। ऊंची जाति के लोगों ने बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि इसे हमारे पूर्वजों ने बंद किया है और ये कभी नहीं खुलेगा। परंतु उन बूढ़े बाबा ने कहा था, जिसके पास ताकत होती है इस दुनिया में उसी का बोलबाला होता है। और राकेश उस वक्त कलेक्टर बन चुका था। उसने किसी की नहीं सुनी और 350 साल के बाद उस मंदिर के दरवाजे खोल दिए। अंदर जाकर छानबीन का थोड़ा बहुत नाटक किया गया और राकेश ने यह ऐलान कर दिया कि अब यह मंदिर हमेशा हमेशा के लिए खुला रहेगा और उसमें पूजा ऊंची और नीची दोनों ही जाति के लोग कर सकेंगे। जिसके बाद से लेकर के आज तक केशवपुरा गांव के उस शिव मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए जाति प्रथा बंद हो गई। और ये सब कुछ संभव हो पाया था राकेश के दृढ़ मनोबल के आधार पर। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक करें और महादेव के दीवाने हर हर महादेव लिखें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।